हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे अस्तर वाला ब्लाउज डिजाइन वाला कैसे काटते हैं। तो ये रहा ब्लाउज, साड़ी का ब्लाउज और ये उसका अस्तर है। तो सबसे पहले हम अस्तर काट लेंगे, ये वाला साइड में रखते हैं। तो वीडियो बना रही है। सबसे पहले लंबाई जान लेते हैं। तो ये ब्लाउज के नाम से 13.5 लंबाई है, 38 इंची सीना है, 30 इंची कमर है, 13.5 बाजू की लंबाई है और 10.5 बाजू की मोहरी है। तो इसी नाप से ब्लाउज कटिंग करना है। तो ध्यान से सबसे पहले आप नापी देख लीजिए। कितना लोग नापी नहीं समझते, उसके बाद ब्लाउज समझने लगते हैं, समझ में नहीं आता है। तो ब्लाउज की लंबाई नहीं, सबसे पहले देख लेंगे ब्लाउज का सीना कितना था। तो 38.5, तो 38 का चौथाई भाग करेंगे तो आएगा 9.5। चौथाई भाग करके देख लेंगे। तो हम पहले फोल्ड कर लिए हैं। 9.5 पे मार्क लगाने के बाद यहाँ से 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे कपड़ा लूज टाइट करने के लिए। तो देख लीजिए, रख लिए। नीचे सबसे पहले कपड़ा बराबर कर लेना है। तो बराबर करने के लिए मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाने के बाद 1/2 इंच की और मार्क लगाएंगे जो ब्लाउज के मार्जिंग के लिए। अस्तर वाला में ज्यादा नहीं, 1/2 इंच का मार्क लगता है। तो यहाँ से ब्लाउज की लंबाई ले लेंगे। ब्लाउज की लंबाई कितना था? 13.5। तो 13.5 पे मार्क लगा देंगे। और सीना कितना है? 38 इंची। 38 इंची सीना है। तो उसी हिसाब से काकी के मार्क जो करेंगे हम 6 इंची में 2 सूत कम पे। 32 से लेके अगर सीना 38 तक हो तो आप यहाँ काकी का मार्क 5.5 6 इंची रख सकते हैं। कंधा का जो मार्क है, तो कंधा 38 इंची है तो 6 इंची में कंधा काटेंगे। 6 इंची में 2 सूत कम, सबसे बेटर रहेगा। तो जहाँ जहाँ मार्क लगाए वहाँ पे स्केल से सीधा फंटी से खींच लेंगे। तो सबसे पहले सीधा मार्क कर लेते हैं। तो ये फ्रंट है, फ्रंट के मार्क कर रहे हैं। अब यहाँ से क्या करना है, काकी के जो चरखुट्टा है यहाँ से 1.5 इंची पे जो काकी के गुलाई के लिए मार्क करेंगे। तो चकमिटी से खूब अच्छा से गुलाई दे देंगे। गुलाई देने के बाद गुलाई दे देंगे, सेम ऐसे गुलाई देना है। इसके बाद इस मार्क पे कटिंग कर लेंगे। वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत मस्त होने वाला है। ये जो सीना वाला मार्क है, आप चाहे तो नए हैं तो यहाँ पे सीधा फंटी से सीधा भी कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में नापने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले कंधा काट लेंगे। कंधा काटने के बाद अभी गाला नहीं काटेंगे, इसमें गाला जो है गाला डिजाइन वाला है। तो उस समय पहले अस्तर रख के काट लेंगे ब्लाउज वाला, साड़ी का ब्लाउज। उसके बाद ही गाला काटेंगे। डिजाइन वाला गाला में क्या होता है ना, कितना लोग पहले ही गाला काट लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, ये तो ब्लाउज अच्छा नहीं होगा। तो ये हो गया फ्रंट। और उसके बाद फ्रंट हो गया। उसके बाद बैक के फोल्डिंग करेंगे। तो बैक के फोल्डिंग के लिए उतना जितना फ्रंट का फोल्डिंग किए थे सेम उतना ही रहेगा। इसमें कुछ नया नहीं करना है। तो देख सकते हैं उतना ही है, सेम उतना ही है। और इसमें क्या करेंगे, नीचे बराबर कर लेंगे। सबसे पहले बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के बाद फिर इसमें एक चीज आप भूल जाते हैं अस्तर वाला ब्लाउज में काटते समय। फ्रंट का लंबाई अगर 13.5 है तो बैक का लंबाई जो है फ्रंट से कभी भी 1/2 इंची छोटा काटना है। क्या होता है ना, जब टेकिंग मारने के बाद बैक जो है 1/2 इंची बढ़ जाता है। तो ऐसा नहीं बढ़ेगा। अब ब्लाउज का जो है गुलाई भी और परफेक्ट फिटिंग भी अच्छा आएगा। तो यहाँ एक चीज और भूल जाते हैं, काकी के पास जो है 1/2 इंची के यहाँ पे मार्जिन रखिएगा अगली पट्टी के लिए, जो बाजू की फिटिंग अच्छा है, बाजू ज्यादा झोल ना आए और बहुत अच्छा लगे पहनने के बाद। ये बात को ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और उसके बाद जैसे है जाके काट दीजिएगा, बैक में कुछ नहीं। तो सबसे पहले नीचे बढ़ा दीजिएगा 1/2 इंची फ्रंट को, कि 1/2 इंची छोट हो इससे। अब सेम जैसा है वैसे ही काट लेना है। जहाँ पे मार्क लगाए थे यहाँ तक हो गया हम लोग का बैक और फ्रंट। बैक फ्रंट हो गया, ये रहा। तो यहाँ से काटना 6 इंची का कंधा है। यहाँ पे मार्क लगा लेंगे। 6 का भी 3 होता है। तो 1/2 इंची पर गले के लिए मार्क लगा लेंगे। गले की इंची तो यहाँ पे खुद का लगा लेते हैं। खुद का लगा लेंगे और बाजू कटिंग करेंगे। ये रहा बाकी सब। इसमें बाजू निकालेंगे। बाजू की लंबाई जो है, बाजू की लंबाई है 13.5। बाजू की लंबाई कितना? तो सबसे पहले दोनों बाजू एक ही बार में कटिंग करेंगे। तो दोनों बाजू की जो है कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं। तो कपड़ा फोल्ड कर लिए। सीना कितना है? सीना है हम लोग का 38.5 इंची। तो 38.5 है तो ये 7.5 पे मार्क लगेगा काकी का। तो 7.5 से थोड़ा सा फालतू मार्क करना है। 7.5 से थोड़ा सा फालतू मार्क करना है, इसलिए कि वो मार्जिन के लिए रहे, लूज टाइट करने के लिए ब्लाउज में। आप लोग छोड़ देते हैं, बाद में क्या करते हैं कि बाद में लूज करना रहता है तो ब्लाउज नहीं हो पाता है। तो यहाँ से 1/2 इंची मार्जिन दे देंगे मुड़े का बाजू में। और यहाँ से 13.5 बाजू की लंबाई है, 13.5। तो इसमें क्या होता है, अस्तर कम पड़ रहा है तो अस्तर बाद में जो गले में से अस्तर बचेगा तो उसमें से हम लोग इसमें जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे बढ़ती काटते हैं, बढ़ती काट रहे हैं। देखिए बढ़ती काट रहे हैं। यहाँ से क्या करना है,
3.5 इंची पे मार्क लगाना है, 3.5 इंची पे काकी के लिए। तो सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद बाजू की काकी कितना है, 7.5 इंची पे मार्क लगाने का। 38 इंची सीना हो तो कम से कम 7.5 इंची होना चाहिए काकी के लंबाई। हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, गोलाई दे देंगे। अब बाजू की मोहरी कितना है, बाजू की मोहरी है 10 इंची, 10.5 इंची, तो 5 इंची दूसरी रखेंगे बाजू की मोहरी। और यहाँ स्केल फंटी रख के सीधा कर लेंगे यहाँ से काकी तक बस। और उसके बाद यहाँ से जो बचेगा वो दबाव के लिए रख देते हैं, लूज टाइट करने के लिए। तो ये रहा बाजू की कटिंग। सबसे आसान तरीका है ये और सबसे बेहतरीन तरीका है। तो अब हम इसी अस्तर से सेम टू सेम कटिंग करेंगे, अस्तर रख के बस अस्तर और लगा रखो। तो वीडियो में बने रही है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, बाजू काट के निकाल लेना है। तो फोल्ड कर लेते हैं यहाँ से। फोल्ड करने के बाद इसी नाप से सेम टू सेम बाजू कट की करना है। तो ये जो लेस है, लेस बराबर बैठना चाहिए कि बाजू बराबर आए। तो वीडियो में बनी रही है। तो बाजू ये रहा। अब बाजू रख के इसके ऊपर सेम टू सेम कटिंग कर लेना है। सेम टू सेम जैसे है कटिंग कर लिए। ये रहा, हाँ कट गया बाजू। उसके बाद करना है, इसमें कपड़ा ज़्यादा है इसलिए हम सबसे पहले कटिंग करनी है बाजू। जिसके में कम रहता है उसमें सबसे पहले क्या कीजिएगा कि उसमें बाजू पहले मत काटिएगा, पहले बैक फ्रंट काटिएगा उसके बाद बाजू काटिएगा। इसमें कपड़ा ज़्यादा था इसलिए हम पहले बाजू काटे। इसमें बैक काट लेते हैं उसके बाद फ्रंट काटते हैं। अब बैक काटने के लिए अब नीचे क्या करना है, नीचे कपड़ा इतना जो है 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है इसमें। यहाँ 1 इंच नहीं 1.5 इंच फालतू कपड़ा रखना है, इसलिए कि मुड़ेगा इसमें पलटने के लिए। अस्तर में यहाँ पे रखें। इतना पतला कपड़ा है कि इसमें थोड़ा नीचे काम नहीं कर रहा है। तो इसमें आपके पास अच्छा कैसे होगा, अच्छा दूर से काट लीजिएगा। सेम टू सेम ऊपर बराबर ही काटना है, सेम ऐसे ही काट लेना है। यहाँ पे क्या करना है, खुटका लगा देना है। खुटका इसलिए लगा देना है कि ये मुड़ेगा इसमें, यहाँ पे ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये रहा बैक। अब इसमें रख के फ्रंट काट लेते हैं। फ्रंट काट लेंगे ऐसे ही फोल्ड करके जैसे वहाँ पे किए थे। सेम टू सेम बैक कट गया है, फ्रंट काट लेते हैं। फ्रंट वैसे ही रखेंगे जैसे बैक रखे थे। इसमें भी फोल्ड होगा तो 1/2 इंच नीचे बढ़ती रखेंगे, 1/2 इंच नहीं 1.5 इंच नीचे बढ़ती रखेंगे फोल्ड होने के लिए। कपड़ा पहले बराबर अच्छा से बैठा लीजिएगा। बराबर पहले अच्छे से बैठाने के बाद ये रहा, बराबर हो गया। बराबर रहने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, इसमें बैठा देंगे। बैठाने के बाद सेम टू सेम जैसे फ्रंट कटिंग किए थे, बैक कटिंग किए थे वैसे ही सेम कर देना है। सेम टू सेम। ये थोड़ा फालतू एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए कि बाद में झाड़ सकते हैं आप, सिलने के बाद भी आप झाड़ सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, हो गया। यहाँ भी खुटका लगा देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो से जरूर कुछ सीखे होंगे। अगर आप चाहते हैं स्टिचिंग का वीडियो सीखने के लिए या देखने के लिए, इसमें गाला का जो डिजाइन है उसी समय सिलते समय हम बनाएंगे और सबसे बेहतरीन बनाएंगे। तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर स्टिचिंग का वीडियो लाऊंगा। तब तक बने रहिए वीडियो में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय।